हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। कोकिला अपने परिवार वालों के साथ बहुत खुशी से रहती थी। उसने भगवान से जो भी मांगा उसे सब मिला था। उसे भगवान से कोई शिकायत नहीं थी। लेकिन वो कहते हैं ना कि जो अपने घर से खुश और संतुष्ट होता है उसे बाहर वाले नहीं रहने देते हैं। ऐसा ही कुछ कोकिला के साथ भी था। वो अपनी पड़ोसन गोपी से बहुत परेशान थी क्योंकि वो एक नंबर की चुगलखोर औरत थी और उसकी ये आदत कोकिला को बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। इसीलिए वो कभी नहीं चाहती थी कि गोपी उसके घर आए। वहीं दूसरी तरफ गोपी का ज्यादातर समय कोकिला के घर में ही गुजरता था। ऐसे ही एक रोज सुबह के समय कोकिला अपने बेटे अक्षय, बेटी रिया और बहू चंचल के साथ बैठी नाश्ता कर रही होती है। तभी गोपी वहाँ आती है और कहती है, अरे सुन कोकिला, तू यहाँ बैठी नाश्ता कर रही है। मोहल्ले में क्या हो रहा है तुझे कुछ पता है? अगर मैं नहीं रहूंगी तो तुझे कभी कुछ पता ही नहीं चलेगा कि बाहर की दुनिया में या हमारे मोहल्ले में क्या हो रहा है। आंटी, हमें बाहर की खबर जानने के लिए बाहर जाने की जरूरत नहीं है। खबर खुद चलकर हमारे पास आ जाती है, वो भी बिना किसी मेहनत की। ये बात तो आपने बिल्कुल सही कही भैया। कहाँ लोग न्यूज जानने के लिए अपना इतना टाइम वेस्ट करते हैं और एक हम लोग हैं जिन्हें बिना कोई मेहनत किए ही खबर सुनने को मिल जाती है। कोकिला, ये बच्चे क्या बोल रहे हैं? बच्चे, कहीं तुम मेरा मजाक तो नहीं उड़ा रहे हो ना? अगर ऐसा है तो मैं जा रही हूँ, मुझे कोई खबर नहीं बतानी। नहीं नहीं आंटी जी, आप बुरा मत मानिए इनकी बातों का। ये लोग तो बस मजाक कर रहे हैं। आप बताइए क्या बात है? आप इनकी बातों पर ध्यान मत दीजिए। कोकिला, वो जो हमारे बगल वाले शर्मा जी थे ना, जिनकी बेटी की शादी अभी कुछ दिन पहले ही हुई थी, मुझे लगता है उनकी बेटी की शादी टूट गई है। उनकी बेटी अभी अभी घर वापस आई है, वो भी अपने पूरे दहेज के सामान के साथ। बताओ, शर्मा जी कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रह गए। गोपी, तू कभी लोगों के घर में चुगली करने को छोड़कर कोई और काम कर भी सकती है कि नहीं? तू बिल्कुल वही टीवी सीरियल की चुगलखोर आंटी हो गई है जो हमेशा अपने पड़ोसियों की चुगली दूसरे पड़ोसियों से करती रहती थी। ये देखो, भलाई का जमाना ही नहीं है। खुद तो हमेशा घर में पैक रहती है। अगर मैं सारी चीजें ना बताऊं तो तुझे तो कुछ पता ही ना चले, और तू मुझे ही चुगलखोर बोल रही है। ये सही है? मैंने तुझे बोला था कि तू आकर मुझे रोज सभी पड़ोसियों की न्यूज सुनाया कर, जो तू सुबह सुबह रोज कोई न कोई न्यूज लेकर आ जाती है। अरे तुझे दुनिया से क्या मतलब है? तू अपने घर से मतलब रखना। तेरे घर में अब बहू आ गई है, अब तो अपनी चुगलखोर वाली आदत छोड़ दे, अच्छा नहीं लगता है। मैं कोई चुगलखोर नहीं हूँ, बस लोगों से जो बात सुनती हूँ वो आकर तुझे बता देती हूँ बस। क्योंकि तू मेरी पड़ोसन के साथ साथ मेरी दोस्त भी है ना, इसीलिए। इसी बात की शर्म कर लेती हूँ, वरना तेरी इस आदत के चलते तेरा हाथ पकड़कर इस घर से बाहर कर देती। इतना गुस्सा आता है मुझे तेरी इस चुगलखोर वाली आदत पर। अच्छा ठीक है, अब तेरी ये चुगली खत्म हो गई हो तो जाके अपना घर भी देख ले। बहू को जरूरत होगी तेरी किसी चीज की। हाँ, सही कह रही है तू कोकिला, सहेली हो तो तेरे जैसी। अब चल, मैं चलती हूँ। गोपी इतना कहकर वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही समय बीतता है, लेकिन गोपी की चुगलखोरी करने वाली आदत में कोई सुधार नहीं आता है। कोकिला उसे बहुत समझाने की कोशिश भी करती है कि उसके ऐसा हर समय चुगली करने वाली आदत ठीक नहीं है, लेकिन गोपी पर कोकिला की बातों का कोई असर नहीं होता है। जब तक वो पूरे दिन में किसी न किसी की चुगली ना कर ले किसी से, तब तक उसे चैन नहीं आता है। ऐसे ही समय बीतता है। तभी एक रोज शाम के समय गोपी मार्केट से घर लौट रही होती है और उसकी नजर कोकिला की बेटी रिया पर जाती है, जो मार्केट में खड़ी होकर किसी लड़के से बात कर रही होती है। ये देखकर गोपी हाथों में सब्जियों का थैला लेकर रिया से पहले उसके घर पहुंचकर कोकिला से उसकी बेटी की चुगली करते हुए कहती है, कोकिला, जो खबर मैं आज लेकर आई हूँ उसे बताते हुए मुझे भी शर्म आ रही है। इसलिए मैं तुझे पहले ही समझाती थी कि अपनी बेटी पर लगाम लगाया कर, लेकिन तू मेरी बात ही नहीं सुनती है। ऐसा क्या कर दिया मेरी बेटी ने जो मुझे उसके लगाम कस के रखनी चाहिए? जो बोलना है सीधे सीधे बोल। बच्चों के आने का समय हो रहा है, बेचारे थके हारे आ रहे होंगे। मुझे तो काम करने दे, खुद तो कुछ करना होता नहीं है। और ऊपर से ये रिया भी पता नहीं कहाँ रह गई, रोज तो आ जाती थी। वही बताने तो आई हूँ कोकिला, तेरी बेटी शाम के समय घर आने की जगह बीच मार्केट में खड़ी होकर किसी लड़के से आराम से बातें करने में लगी हुई है। मुझे लगता है वो किसी के साथ घूमने भी गई थी। ये क्या बकवास कर रही है? वो तो अपने भाई के साथ आती है
अभी कुछ देर पहले मेरी उनसे बात हुई है। उसने बोला कि मैं आ रही हूँ भाई के साथ। वो मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने जो देखा वो तुझे बता दिया। मानना ना मानना वो तो तेरी मर्जी है। गोपी इतना कहकर जैसे ही उसके घर से जाने के लिए पीछे मुड़ती है तो अपने सामने अक्षय और रिया को देखकर दंग रह जाती है, जिस पर वो हंसते हुए घर के अंदर आते हैं और उससे कहते हैं, आंटी जी, हो गई आपकी चुगलखोरी पूरी या नहीं? अगर नहीं हुई हो तो आराम से बैठिए, मैं भाभी से कहकर आपके लिए चाय पकौड़े बनवाती हूँ। उसे खाते हुए चुगली करोगी तो ज्यादा मजा आएगा ना। ये रिया ने बिल्कुल सही बोला और आप चिंता मत करिए, हम लोग खुद आपको ज्वाइन करेंगे आपकी चुगलखोरी में। जरा हमें भी तो महसूस हो कि दूसरों के घर चुगली करने में कौन सा आनंद मिलता है, थोड़ा हम भी आनंद उठा लें। मैंने कोई चुगलखोरी नहीं की है, बल्कि जो देखा वही बताया। और तुझे तो बेटा अपनी बहन को सुनाना चाहिए उसकी गलती के लिए, तो तू उसके साथ आकर उसका साथ दे रहा है। आंटी सुनाता तो तब जब उसने कोई गलती करी होती। आपको मार्केट में रिया को घूरते हुए मैंने भी देख लिया था। मुझे पहले ही पता था कि घर का माहौल ऐसा ही कुछ होगा। और उस लड़के से वो अकेली बात नहीं कर रही थी, बल्कि मैं भी उसके साथ था। मैं पानी लेने गया था और वो लड़का मेरा कजन था, कोई और पराया नहीं। आज तो तूने बोल दिया गोपी, लेकिन अगर आज के बाद तू मेरे पास किसी के घर की कोई चुगली लेकर आई तो मैं तेरा सर फोड़ दूंगी। मैं बहुत दुखी हो गई हूँ तुझसे और तेरी चुगलखोरी से। अब बस तू अभी के अभी अपने घर जा। कोकिला के कहने पर गोपी वहाँ से चली जाती है। कोकिला के इतना सुनाने पर भी गोपी पर उसका कोई असर नहीं होता है। वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आती है। ऐसे ही समय बीतता है। तभी एक रोज कोकिला गोपी को उसके अपने घर के आगे सर पर हाथ धर के जोर जोर से रोते हुए देखती है। हे भगवान, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था जो तूने मुझे इस बुढ़ापे में ये दिन दिखाया? बताओ, बस यही दिन बाकी रह गया था देखने के लिए। मैं तो कहीं किसी को मुंह दिखाने के लायक भी नहीं रही। अब तो मुझे मर जाना चाहिए। गोपी की रोने की आवाज सुनकर सभी पड़ोसी उसके घर के आगे जमा हो जाते हैं और उसे रोता हुआ देखकर कोकिला कहती है, क्या हुआ है तुझे गोपी? तू ऐसी बातें क्यों बोल रही है? क्या हो गया ऐसा जो तू मरने की बातें कर रही है? कोकिला, अब मैं तुझे क्या बताऊं? मैं दूसरों के घर की चुगलियां करती रही और यहाँ कोई मेरे घर की इज्जत पर हाथ साफ करके चला गया। मेरी बहू किसी लड़के के साथ भाग गई, बस एक खत छोड़कर, और सारे पैसे जेवर लेकर भाग गई वो चुड़ैल। देखा, मैंने तुझसे पहले ही कहा था कि जितनी नजर दूसरों के घर पर रखती है उतना अगर कभी अपने घर पर रखती तो ऐसा नहीं होता। आज तू मेरी बेटी पर उंगली उठा रही थी ना, यहाँ तेरी बहू ने ही तुझे मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। आंटी जी, इसी को कहते हैं जैसे को तैसा। आप चुगलियां करके दूसरों के घरों की बेइज्जती करती थी। आपकी बहू ने भागकर आपकी ही बेइज्जती कर दी। अब आपको अपनी इस गलती से सबक लेना चाहिए और दूसरों के घरों की चुगलखोरी छोड़कर अपने घर पर भी ध्यान देना चाहिए। शायद तुम लोग सही कह रहे हो, ये सब मेरी चुगलखोरी का ही फल है जो मेरी बहू भाग गई। अब तू अपने साथ हुए हादसे से सबक ले और अपनी आदत सुधार। अपने पड़ोसियों की बात सुनकर और अपने साथ हुए हादसे से गोपी को अपनी गलती का एहसास होता है, जिसके बाद वो कोकिला से अपनी चुगलखोरी वाली आदत के चलते बोली गई सारी बातों के लिए उससे माफी मांगती है। साथ ही दोबारा फिर कभी आगे से किसी की भी चुगली ना करने का वादा भी करती है। मीका को सर्दियों का मौसम बहुत पसंद था और सबसे ज्यादा उसे पसंद था सर्दियों में मूंगफली खाना। ऐसे ही एक दोपहर को मीका धूप में बैठकर मूंगफली खा रही थी और छिलके इधर उधर फैला रही थी। तभी छत पर उसकी माँ मीना आती है और बोलती है, मिहिका, तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? क्या कर रही है? क्या हुआ माँ, क्यों चिल्ला रही हो? अरे तो मूंगफली खा खा कर सारी छत पर छिलके फैला रही है। तो क्या हुआ माँ, छिलके ही तो हैं, झाड़ू से साफ कर दूंगी। साफ तो तुझे करना ही पड़ेगा, नहीं तो मैं तुझे साफ कर दूंगी। इतना कहकर मीना वहाँ से चली जाती है। तभी मिहिका खुद से बोलती है, अरे यार, माँ को भी पता नहीं क्या परेशानी है, चैन से मूंगफली खाने का मजा भी नहीं लेने देती। वाह क्या नजारा है, खुला आसमान, चमकीली धूप, ये मूंगफली और मैं। मिहिका ऐसे ही बैठे बैठे मूंगफली का मजा लेती है। ऐसे ही एक सुबह मिहिका कॉलेज के लिए रेडी हो रही होती है और वो कॉलेज के बैग में
ढेर सारी मूंगफलियां भर लेती है। ये देखकर उसकी माँ मीना बोलती है, अरे ओ कमकल, ये क्या कर रही है? क्यों जेबों और बैग में मूंगफली भर रही है? अरे माँ, रास्ते में खाती जाऊंगी ना। अब देखो, घर से बस स्टैंड से फिर मैं बस में बैठूंगी, फिर मैं कॉलेज जाऊंगी, फिर वहाँ से पैदल चलूंगी, तो टाइम तो लगेगा ही ना, इसलिए टाइम पास के लिए रख रही हूँ। अरे तो क्या तू 1 घंटे के अंदर 1 किलो मूंगफली खा जाएगी, जो इतना ओवरलोडेड भरा है? अरे माँ, अब 1 किलो की बात कर रही है। अरे मैं तो 5 किलो मूंगफली खाकर भी डकार ना लूं। अच्छा, अब मैं चलती हूँ, लेट हो रही हूँ। इतना कहकर मेघा अपना बैग उठाकर कॉलेज के लिए घर से निकल जाती है और बस स्टैंड पर पहुंच जाती है। कुछ ही मिनटों में वहां बस आती है और मेघा बस में चढ़ जाती है। तभी उसके पास में दिनेश नाम का एक हैंडसम सा लड़का आकर बैठ जाता है और मेघा अपने कानों में ईयरफोन लगाकर मस्त गाने सुन रही होती है और मूंगफली खाकर उस पर छिलके फेंक रही होती है। तभी वो बोलता है, हेलो मैडम, क्या मैं आपको डस्टबिन नजर आता हूँ? दिनेश 1-2 बार मेघा को और बोलता है, पर ईयरफोन लगा होने की वजह से मेघा को सुनाई नहीं देता। जिसके बाद वो उसके कंधे पर हाथ रखकर बोलता है, मैडम सुनाई नहीं दे रहा क्या आपको? जी कहिए, क्या हुआ? जी, आपको मैं डस्टबिन दिख रहा हूँ क्या? जरा देखिए, आपने मूंगफलियाँ खा खाकर सारे छिलके मेरे ऊपर डाल दिए। सॉरी, मैं साफ कर देती हूँ। नो, इट्स ओके। बस आप खाकर ऐसे छिलके इधर उधर मत फेंको, ये गलत है। जी ठीक। आप भी यहीं पढ़ते हैं क्या? जी हाँ जी, और आप भी? हाँ जी। चलो, ये तो सोने पे सुहागा हो गया। चलो फिर चलते हैं कॉलेज। इतना बोलकर दिनेश और मेघा कॉलेज जाते हैं। वक्त बीतता जाता है। दिनेश और मेघा रोज एक साथ कॉलेज आने जाने लगते हैं। धीरे धीरे दोनों की दोस्ती प्यार में बदलने लगती है। ऐसे ही एक शाम दिनेश मेघा को एक रोमांटिक सी डेट पे ले जाता है और उसे मूंगफली वाले डिजाइन की रिंग पहनाकर बोलता है, मिहिका, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। जैसे तुम्हें मूंगफली पसंद है, वैसे ही मुझे तुम पसंद हो और मैं अपनी पूरी लाइफ तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ। मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। इतना कहकर दोनों एक दूसरे को हक कर लेते हैं और कुछ समय बाद दोनों अपने अपने परिवार वालों को अपने रिश्ते के बारे में बता देते हैं। घर वाले आपसी रजामंदी और सलाह से मेघा और दिनेश की शादी करवाते हैं। शादी के बाद मेघा एक अच्छी बहू की तरह घर की सारी जिम्मेदारियां संभाल लेती है, पर उसकी मूंगफली खाने की आदत और इधर उधर छिलके बिखेरने की आदत नहीं जाती। ऐसे ही एक दिन वो रसोई में खड़ी खड़ी मूंगफली खा रही होती है और उसकी मूंगफली के कुछ छिलके गलती से दाल में चले जाते हैं। कुछ देर बाद जैसे ही सब खाना खाने लगते हैं तो छिलके वाली दाल उसकी सास की थाली में आती है, जिसे देखकर वो बोलती है, बहू क्या है ये सब? ये दाल में मूंगफली के छिलके? माँ जी, थोड़ा और गौर से देखो, प्याज होगा। अरे तू देख अपनी इन बड़ी बड़ी आँखों से, ये छिलका ही है, समझी? हाँ, वो लगता है माँ जी गलती से गिर गया, सॉरी। मैं आपको दूसरी कटोरी में दाल डाल के देती हूँ, सॉरी। अरे करम जली, तुझे कितनी बार कहा है कि ये मूंगफली खा खा के छिलके इधर उधर मत फेंका कर। अगर ये मेरे मुंह में चला जाता, मेरे गले में फंस जाता और मैं मर जाती तो? अरे माँ जी, कहा ना सॉरी, अब कितना सुनाओगे? तो क्या तेरी आरती उतारूं मैं? माँ जी, आप कुछ मत कहो, मैं आपको दूसरी कटोरी में दाल डालकर दे रही हूँ, आप बस शांत होकर खाना खा लीजिए। इतना बोलकर मेघा जल्दी से रसोई में जाती है और अपनी सास के लिए दूसरी कटोरी में दाल डालकर ले आती है, जिसके बाद सरोज आराम से खाना खाती है। ऐसे ही वक्त बीतता जाता है, पर मेघा अपनी आदतों से बाज नहीं आती। वो मूंगफली खाती और छिलके इधर उधर फैलाती। अब पूरे घर में मूंगफली के छिलके नजर आने लगते हैं, कभी सोफे के ऊपर तो कभी बेड के नीचे, यहाँ तक कि बाथरूम में भी मूंगफली के छिलके मिलने लगे थे। सरोज और दिनेश मेघा को समझा समझा कर थक जाते हैं, पर मेघा को ये बात समझ नहीं आती। ऐसे ही एक दिन सरोज फोन पर बातें करते करते जैसे ही सोफे पर बैठती है तो उसे मूंगफली के छिलके चुभ जाते हैं।
जिस पर वो चिल्लाते हुए मीका को बुलाती है और बोलती है, अरे बैल बुद्धि घोड़ी निकम्मी, तुझमें दिमाग है या उसको भी बेचकर मूंगफली खा ली? क्या हुआ माँ जी, आप ऐसे चिल्ला क्यों रही हैं? अरे तेरी इस मूंगफली के छिलके चुभ गए मुझे जब मैं सोफे पर बैठी। तो माँ जी आपको देखकर बैठना चाहिए था ना, ऐसे ही कहीं भी बैठ जाती हैं। अपनी गलती मानने की जगह तुझे मुझे ही गलत साबित करना है। इसमें मेरी क्या गलती है? अरे जब से मैं इस घर में आई हूँ ना शादी करके, मुझे तो चैन से कोई मूंगफली ही नहीं खाने देता। जब देखो सुनाते रहते हैं बस। तो अरे क्या करे, तुझे खाना है तो तू खा, हमने तुझे कब रोका या तेरा मुंह पकड़ा हुआ है? लेकिन कम से कम इन छिलकों को किसी प्लेट में रख ले या पन्नी में डाल ले। अरे वो भी ना सही तो डस्टबिन में डाल दे। बस बस, अब ज्यादा हिमाकत की जरूरत नहीं है। पहले सुना दिया, अब समझा रही है। मुझे नहीं सुनना कुछ भी। इतना कहकर मीका पैर धमकाती हुई वहाँ से चली जाती है। वक्त बीतता जाता है पर उसकी मूंगफली खाने की आदत में कोई सुधार नहीं आता। उसकी आदत इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि अब वो रात को उठकर भी मूंगफली खाने लगती है। ऐसे ही एक रात मीका मूंगफली खा रही होती है, तभी उसका एक दाना उसके गले में फंस जाता है और वो जोर जोर से खांसने लगती है। सरोज और दिनेश पानी पिलाते पर उसकी खांसी बंद ही नहीं होती। खास खास कर मीका की आंखों से आंसू आ जाते हैं और फिर उसे वॉमिटिंग होती है और उसके गले से मूंगफली बाहर आ जाती है और फिर जाकर उसे राहत मिलती है। तभी सरोज बोलती है, बहू थोड़ी और मूंगफली मंगवा दो बेटा, कहे तो पूरा बोरा रखवा दूं, जी भर के खा लेना। हाँ हाँ, मैं और माँ जी तुम्हें छील छील कर देते रहेंगे, तुम खाती रहना। नहीं नहीं, मुझे नहीं खानी मूंगफली। हाय, मेरे पेट में दर्द हो गया खास खास कर। सारी पसलियों ने एक साथ डांस किया है। आज के बाद कभी नहीं खाऊंगी। मीका की बात सुनकर दिनेश और सरोज हंसने लगते हैं और मीका अपना पेट पकड़कर बैठ जाती है और फिर दोबारा कभी मूंगफली नहीं खाती। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।